हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में आप सही OMR कैसे भरें, इसके लिए हम एक वीडियो पहले अपलोड किए थे। उसमें कुछ इश्यूज आ रहा था, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन था, इसलिए हम आपको ये दोबारा आपको बता दे रहे हैं कि आपको OMR कैसे भरना है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर हो जाए और आप एग्जाम हॉल में सही OMR भरें और अपना समय भी बचा पाएं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको एडमिट कार्ड जारी हो चुका होगा। एडमिट कार्ड पे जैसे सेंटर का नाम लिखा रहेगा हूबहू आप वैसे ही सेंटर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अपना नाम लिख दीजिएगा और पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, इसमें श्री नहीं लगाना है पिताजी के नाम में, बस सिर्फ अपना पिताजी का नाम लिख दीजिएगा जैसे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पेलिंग का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर में ही लिखिएगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लिखने के लिए आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे एडमिट कार्ड पे है वैसे लिखिए और अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर में इसे लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले ही। निर्देश में क्या है कि OMR को ना तो कहीं से काटा जाए, ना तो मोड़ा जाए, ना ही इस पे कोई निशान लगाया जाए, ना ही इसे आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ खाली स्थान देखें तो इसमें कुछ रफ वर्क यूज कर लिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि लिखने के लिए केवल नीले पेन का प्रयोग करना है या काले पेन का प्रयोग करना है। सिर्फ नीले या काले बाल पॉइंट पेन का ही आपको प्रयोग करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक, तो इस सर्किल को आप अच्छे तरीके से अंदर ही भरिएगा, इसको जो है अंदर ही भरिएगा। हम देखिए यहाँ थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं इसको भरने के लिए। इसमें आपको क्या करना है, बाहर बिल्कुल नहीं भरना है, इस सर्किल के अंदर ही आपको जो है अच्छे तरीके से भर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, और चूंकि आप पेन से करेंगे तो इसे आप और अच्छा सर्किल कर पाएंगे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है इसलिए आप सभी प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, इसमें कहीं भी आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करिएगा, कहीं भी ब्लेड का प्रयोग नहीं करिएगा। अच्छे तरीके से आप इसे निर्देश को पढ़ लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया है कि गलत विधियां और कुछ सही विधियां दिया है। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किल है, तो इस सर्किल को जो है आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है अगर, हाँ, तो ये 1 पहला ऑप्शन सही है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको ऐसे टिक कर देंगे, जो कि ये तरीका गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे क्रॉस भी नहीं कर सकते, क्रॉस तो ऑलरेडी गलत माना जाएगा। या कोई सर्किल दिया हुआ है तो आप सोचें कि चलो इसको हम थोड़ा सा भी ऐसे सर्किल कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छायित कर दे रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तो भी गलत तरीका है। तो यानी कि यहाँ पे पूरी गलत विधियां दिया हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये काम आपको नहीं करना है। यानी आपको टिक नहीं करना है, आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको आधा सर्किल नहीं करना है, और सर्किल के किनारे किनारे करिए, बीच में छोड़ दीजिए, यानी ये सारी चीज़ें नहीं करना है। सही विधि क्या है यहाँ पे आपको बताया गया है, ये सही विधि है। ठीक, पूरे सर्किल को अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे सर्किल किया, जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन सही है तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे जैसे दिया है इस हिसाब से सर्किल करना रहेगा, यानी कि छायित करना रहेगा। ठीक, कुछ एग्जाम्पल दे दिया है जैसे अनुक्रमांक को कैसे आपको भरना है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 देखिए पहले 0 है फिर 1 है, तो यहाँ पे 1 को आपको छायित करना पड़ेगा। यहाँ 0 है तो यहाँ देखिए 0 को छायित किया है, फिर 1 है तो 1 को छायित किया है, 2 है तो 2 को छायित किया है, 3 है तो 3 को छायित किया है। ये जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 के जस्ट नीचे ही आप आइएगा, इधर उधर नहीं जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 यानी 6 को छायित कर दिया है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे सेक्स यानी लिंग है, तो अगर आप छात्र हैं तो मेल लिखना है। मान लीजिए अगर आप छात्रा हैं तो यहाँ पे मेल की जगह पे फीमेल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और ऐसे ही फोर्थ में है जाति जनरल है, तो देखिए यहाँ पे सामान्य पे टिक किया गया है और यहाँ जनरल लिख दिया गया है। एससी होता अगर तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, यहाँ पे यहाँ एससी लिखा जाता। अगर अगर यहाँ पे एससी होता तो सेकंड नंबर को छायित किया जाता और जनरल की जगह पे क्या लिखा जाता, एससी लिख दिया जाता, एससी। ऐसे ही 5वें नंबर पे आप ध्यान से देखिए, 5वें नंबर पे जो है
चुनौतीग्रस्त यानी डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो 5 नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि 5 नंबर को छायित करना है और यहाँ पे नन लिख देना है। और अगर मान लीजिए कोई समस्या है तो जो समस्या है वही लिखिए। जैसे पूर्ण दृष्टि दोष है तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड लिखना रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना रहेगा तब ब्लाइंड लिखना है। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है तो अब यहाँ पे आपको नन लिखना है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है सेकेंड यानी कि बी, यही आपको अच्छे से भरना है। आपका मेन रोल यही होता है। ठीक, कैसे आपको भरना है, जैसे अनुक्रमांक ऊपर बताया गया है कि अनुक्रमांक आपको कैसे सही सही भरना है, तो उसी तरह से यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है। जैसे मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक सपोज यहाँ पे 1 है। ठीक, और कोई भी अंक हो सकता है, तो 1 है तो आप यहाँ पे 1 को टिक कर दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए कोई भी जैसे 8 है सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 वाले को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, ऐसे ही आप पूरा अनुक्रमांक यहाँ पे भरेंगे और जो अंक रहेगा उस अंक को यहाँ पे क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे जैसे अगर कोई छात्र है तो 1 को सर्किल करेगा और यहाँ पे क्या लिखेगा, मेल लिखेगा। लेकिन अगर कोई छात्रा है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, मेल की जगह पे क्या लिख देगा, फीमेल लिख देगा, फीमेल। ऐसे ही थर्ड नंबर आप देखेंगे, एरिया रूरल, अगर आप ग्रामीण से हैं तो सेकंड को टिक करेंगे और यहाँ रूरल लिख देंगे। और अगर आप शहरी हैं तब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट को टिक करके यहाँ अर्बन लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड नंबर, अगर आप ओबीसी से हैं तो 4 नंबर को करेंगे स्थायित और यहाँ ओबीसी लिख देंगे। लेकिन अगर आप वहीं एससी हैं तो सेकंड नंबर को छायित करना रहेगा और यहाँ पे एससी लिखना रहेगा। एसटी है तो थर्ड नंबर को छायित करना रहेगा और यहाँ एसटी लिखना रहेगा। ठीक, और अगर आप सामान्य के हैं तो फर्स्ट नंबर को छायित करना है और यहाँ पे सामान्य यानी कि जनरल लिखना रहेगा। ऐसे ही 5वें नंबर पे आप आइए, अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप 5 नंबर को छायित करिए और यहाँ पे नन लिख दीजिए, जैसा कि हम एक भर करके आपको दिखा दिए हैं। ठीक, इसी हिसाब से जो है आप भरिएगा। अब देखिए पूरा पेपर आपके 2 पार्ट में आएंगे। पहला जो पार्ट है वो है बौद्धिक परीक्षा, जिसे मैट बोलते हैं। सेकंड है सेट यानी कि शैक्षिक परीक्षा है। मैट के 90 प्रश्न आएंगे और सेट के भी कितने प्रश्न हैं, 90 प्रश्न हैं। आप अगर मान लीजिए पहले का थर्ड ऑप्शन सही है तो आप थर्ड को ही अच्छे से छायित कर दीजिएगा। ठीक, बाकी अन्य ऑप्शन को छायित नहीं करना है, आपको क्रॉस नहीं लगाना है, आपको क्रॉस नहीं लगाना है, टिक नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए थर्ड ऑप्शन सही है किसी, जैसे मान लीजिए छठे क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है तो थर्ड पे आप टिक लगा दीजिए, ये तरीका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको टिक नहीं लगाना, आपको क्या करना रहेगा, आपको छायित करना रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए छठवें का अगर थर्ड ऑप्शन है तो थर्ड ऑप्शन को आपको छायित करना रहेगा। ऐसे ही सेकेंड वाले का भी है 90 प्रश्न, आप इसके भी इसी तरह से पूरा टिक कर लीजिएगा। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, इसलिए आप 180 के 180 प्रश्न अच्छे से सही कर लीजिएगा। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि सिग्नेचर करना था, यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। यहाँ कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे मुहर वगैरह लग जाएगी, ये विभाग का काम है, अपना वो करेगा। बस इसको आप अच्छे से ओएमआर भरिएगा। ओएमआर भरने में जल्दीबाजी भी नहीं करिएगा, और अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, गलत ओएमआर भरते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, आपके एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप ओएमआर अच्छी तरह से भरिएगा ताकि आप गलती ना करें, और पूरे क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, जो ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक, आप लोग इस वीडियो को एक बार 2 बार देख करके ओएमआर अवश्य एक बार भर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपका समय बचे। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बेहतर एग्जाम दें और एग्जाम में सफल भी हों, ये हमारी शुभकामना है। अगर हमारी वीडियो आपको जरा सा भी हेल्प कर रही हो तो आप इस यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो इस एग्जाम से संबंधित आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।